हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद। क्या बताना है हमें? द्विघात बहुपद हमने बताना है, जिसमें हमें दो चीजें दी हुई हैं। एक तो शून्यांकों का योगफल हमें दिया हुआ है और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की। ठीक है, चलिए इसको मैं मान के चलता हूं। माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक इसके शून्यक क्या है भाई? अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, इसके जीरोज हैं अल्फा और बीटा। इसने पूछा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक के योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं यानी कि 1/4 और -1 है। ठीक है, यहां पर 1/4 है योगफल, पहले योगफल है उधर, और -1 है यहां पर गुणनफल। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इसके योगफल की बात। शून्यक का योगफल क्या होता है भाई? शून्यांक का योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। क्या होता है? -b/a। ठीक है, अब शून्यक का योगफल यहां क्या दे रखा है? 1/4, यानी कि -b/a इक्वल्स टू क्या है? 1/4। ठीक है, चलो अब पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है और कैसे हमें सोल्व करना है, तब तरीके से करते चलेंगे। दूसरा दिया हुआ है शून्यक का गुणनफल, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। ठीक है, और c/a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर? -1। कितनी दे रखी है यहां पर? -1। ठीक है, अब मुझे दो चीजों का पता चला कि यहां योगफल जो है उसको अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यांक थे मेरे, और इनका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b यानी कि मेरा ये वाली टर्म, a यानी कि ये टर्म, c यानी कि ये अच्छा टर्म। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। a b और c की मुझे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि a b c की वैल्यू मुझे यहां रखनी है, तभी तो मुझे द्विघात बहुपद पता चलेगा। ठीक है, अब इनसे जो मेरी ये डिजिट्स हैं इनसे मैं a b और c की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसी को आगे सोल्व करता हूं थोड़ा। ये क्या हो जाएगा बेटा? -b/a इक्वल्स टू 1/4। ठीक, यानी कि b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी -b की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1, और a की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी यहां से 4। -b की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यहां से कंपेरिजन करने पर। ठीक, आइए -b की वैल्यू और मुझे किसकी चाहिए? b की, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1। मुझे a की वैल्यू पता चली यहां से, मुझे b की वैल्यू यहां से पता चली, अब मुझे c की वैल्यू और चाहिए। ठीक है, c की वैल्यू मैं यहां से पता कर लूंगा। यहां पर ये क्या दिया हुआ है? c/a इक्वल्स टू -1। ठीक है, c/a की वैल्यू क्या है? -1, यानी कि अब देखो यहां पर a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 4 मैं यहां पर रखता हूं -1। यहां से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं इस तरीके से। 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो c की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी यहां से -4। कितनी हो जाएगी c की वैल्यू? c की वैल्यू मुझे यहां पर -4 मिल जाएगी। अब आगे सवाल करते हैं। सवाल में क्या करना है देखो, अब a b और c, मुझे 3 वैल्यू चाहिए थी, a की चाहिए थी, b की चाहिए थी और c की मुझे वैल्यू चाहिए थी। मुझे a की वैल्यू भी मिल गई,
बी की भी वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई। अब मैं ए बी और सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। तब द्विघात बहुपद, तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए की जगह तो रखूंगा मैं इधर 4, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब बी की जगह क्या रखना है मुझे, -1, यहाँ बी है, ये कितना हो जाएगा -1, इसके साथ क्या है इधर x, ठीक। सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू है -4, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व आगे कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x ही आएगा -4। तो मेरी द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा मेरा बेटा, द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x -4, ठीक है। एक बार से फिर से मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हमने क्या किया है। हमने इस सवाल में जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक के योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो योगफल है और वहां से सेकंड टर्म क्या हो गई, गुणनफल, यानी कि 1/4 योगफल और -1 मेरा गुणनफल है। अब करना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैंने माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर शून्यांक अल्फा बीटा है तो शून्यांक का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है मेरा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। और चूंकि शून्यांक का योगफल कितना दे रखा है 1/4, तो -b/a की मैं क्या रख दिया 1/4, शून्यांक का गुणनफल कितना दे रखा है -1, तो c/a के इक्वल मैंने क्या रख दिया -1। अब इन दोनों से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैं यहाँ b, a और c की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। अब इसको मैंने आगे बढ़ाया, -b/a = 1/4 हुआ, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो b की वैल्यू कितनी आई मेरी -1, a की वैल्यू कितनी आई 4। अब इसको लेके चलता हूं c/a, अब a की वैल्यू यहां से ऑलरेडी निकल आई क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी, 4 की मल्टीप्लाई 1 - 1 में की तो यहाँ से c की वैल्यू -4 आ गई, ठीक। अब मेरे पास वैल्यू a की भी है, b की भी है और c की भी है। अब जो मैंने माना था द्विघात बहुपद उसमें a, b और c की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी तो मुझे द्विघात बहुपद मिल गया। बच्चों समझ में आया सवाल। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जो दे रखा है, इसका दे रखा है √2 और 1/3, यानी कि जो योगफल है वो √2 है, योगफल हमारा √2, योगफल तो √2 हो गया और गुणनफल कितना हो गया 1/3, गुणनफल कितना हो गया 1/3। ऐसे ही सारे पार्ट्स हमें करने हैं, बस थोड़ी डिजिट चेंज हो जाएंगी, जहां जहां चेंज होंगी वो मैं यहां कर लेता हूं। देखो भाई यहां पर भी इसी तरीके से हमें हर सवाल ऐसे ही करना है। हमारा ये क्या दिया हुआ है, योगफल, √2 योगफल है और 1/3 इसका गुणनफल है। तो योगफल कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, योगफल को हम क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, और चूंकि योगफल हमारा कितना दे रखा है √2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा √2 के इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा गुणनफल क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, यानी कि 1/3, ठीक है। यहां से बात समझ में आई आपको। चलिए अब मैं यहां से सोल्व कर लेता हूं, इसको ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो एक ही बात है। मैं इन्हीं को आगे बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा, इंप्लाइज c/a = 1/3, यानी कि अगर मैं कंपेरिजन करता हूं यहां से तो c की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, c की वैल्यू तो आई 1 और a की वैल्यू कितनी आई 3, c की वैल्यू मुझे 1 मिली, a की वैल्यू मुझे 3 मिली, ठीक है। दो वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे b की वैल्यू भी चाहिए तो मैं इनको उठा लेता हूं यहां से, इंप्लाइज -b/a = √2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी मेरी 3, इंप्लाइज -b/3 = √2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर,
यानी कि माइनस बी इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3√2। ठीक, मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई इधर भी, माइनस मल्टीप्लाई इधर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो बी हो गया, और ये माइनस इधर हो जाएगा -3√2। मेरी बी की वैल्यू मुझे यहां से मिली, ए और सी की वैल्यू मुझे यहां से मिली। ठीक है, अब ए बी और सी की वैल्यू फिर से मैं यहां रख दूंगा तो मुझे द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिखूंगा तब द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है 3x² हो गया। ठीक है, प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है -3√2x, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 + 1। तो बेटा ये मेरा द्विघात बहुपद हो गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, कितना हो गया 3x² - 3√2x + 1। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सारे पार्ट्स हमें इसी तरीके से करने हैं, जिसमें योगफल दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ये वाली, और गुणनफल दिया है 1/3। हमें योगफल में यानी कि -b/a के इक्वल में तो योगफल की वैल्यू रख देनी है, और c/a यानी गुणनफल के आगे गुणनफल की वैल्यू हमें रख देनी है, और a b c की वैल्यू हमें कंपैरिजन करके यहां से देख लेनी है कि a b c की वैल्यू क्या है, और जो a b c की वैल्यू आएगी वो हम इस द्विघात बहुपद में यहां पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल सा मेथड है, माना ax² + bx एक द्विघात बहुपद, ठीक, जिसके शून्यांक क्या है अल्फा बीटा, क्योंकि हमें शून्यांक के गुणनफल दिए हुए तो हमें शून्यांक तो मानने पड़ेंगे। शून्यांक अल्फा बीटा हो गए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे भी रखी है यहाँ पर √2, तो हमने -b/a के इक्वल क्या रख दिया √2 को, राइट। अब यहां से b की वैल्यू a की वैल्यू यहां से ऐसी अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a, और c/a की वैल्यू थी 1/3, यहां से 1/3 इसके आगे रख दिया, a और c की वैल्यू यहां से निकली, b की वैल्यू यहां से निकली, a b c की वैल्यू हमने यहां पर रख दी और हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट थर्ड, और उसमें शून्यांक का योगफल और गुणनफल क्या क्या दे रखे हैं भाई, उसमें दे रखे हैं 0 और √5। ठीक है, चलो उनको भी करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 0, √5, 0, ठीक है, चलो इसको भी सोल्व करते हैं। माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, और बेटा ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a होता है। ठीक, अब इनको आगे ऐसे इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां क्या दे रखी है 0, यानी कि 0 = -b/a, ठीक है, और यहां अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √5, यानी कि √5 = c/a। ठीक है भाई, अब यहां से a b और c की वैल्यू मुझे चाहिए। चलिए मैं इसको आगे यहीं सोल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, पहले चलो इसको कर लेते हैं थोड़ा। ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 माना, -b/a, यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, मैं कंपैरिजन इस तरीके से करता हूं, a की वैल्यू तो निकल के आई यहां से 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मुझे a और b की वैल्यू मिली। अब यहां से c की वैल्यू कर लो, मैं यहां कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेता हूं, कंपैरिजन करता हूं इधर से भी, तो c की वैल्यू कितनी हो गई √5, और a की वैल्यू 1, वो तो ऑलरेडी पहले भी आ चुकी थी। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5 मैं इस द्विघात बहुपद में रख दूंगा और मेरा मान आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। ax² + bx + c हम मानते हैं द्विघात बहुपद है, शून्यांक जिसके अल्फा और बीटा हैं, शून्यांकों का योगफल जो कि दे रखा है वो मैं इसके इक्वल रख देता हूँ। शून्यांकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, और गुणनफल का होता है c/a। इनके समक्ष में ये वैल्यू रख देता हूं जो दे रखी है, और यहां से a b c की कंपैरिजन करके वैल्यू में निकाल लेता हूं। जो वैल्यू निकल के आती है उसको मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, तो अब यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब मेरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बेटा, ax², a की वैल्यू कितनी है 1 × x²
प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है √5। तो मेरा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक की एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 0 की इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना बचा √5। तो यहाँ द्विघात बहुपद हमारा क्या निकल के आया भाई, यहाँ निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 और अल्फा इंटू बीटा वो भी मेरी यहाँ 1 दे रखी है। ठीक है, चलो उसको भी इसी तरीके से हम करेंगे। फोर्थ पार्ट है 1,1 यानी कि शून्यांकों का योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। ऐसे में मेरा द्विघात बहुपद क्या होगा, चलो इसको देखते हैं क्या होगा। शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a कितना दे रखा है 1। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a क्या दे रखा है 1। ये भी 1 है और गुणनफल भी 1 और योगफल भी 1, राइट। चलो अब इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -b/a इक्वल्स टू 1/1। भाई कुछ नहीं है, मैं 1 मान लेता हूं। ऐसे ही इसको मैं सोल्व करता हूं c/a इक्वल्स टू 1/1। अब यहां से कंपेरिजन करके निकालते हैं, a की वैल्यू 1, ठीक है, यहां से b की वैल्यू -1 इधर चला जाएगा और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से c की वैल्यू भी मेरी 1 आई। बहुत सिंपल है, a b और c की वैल्यू यूं ही निकल गई इसमें तो। ठीक है, a b और c की वैल्यू निकल आई, तो मैं कहूंगा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर, a कितना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx, b यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस c यानी कि 1। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और 1 यहाँ पर है ये। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4। फिफ्थ पार्ट है -1/4 और 1/4। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का योगफल -1/4 और यहां गुणनफल दे रखा है 1/4। यानी कि देखो माइनस से माइनस इधर तो कैंसिल हो गया, इंप्लाइज b/a इक्वल्स टू 1/4 इंप्लाइज c/a इक्वल्स टू 1/4। जब कंपेरिजन करेंगे तो यहां से b की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है, और यहां से a की वैल्यू क्या आई 4 और c की वैल्यू क्या आई बेटा, c की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू 4, वो तो ऑलरेडी आई चुकी है, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, a b c की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, अब वही a b c की वैल्यू यहां पुट करनी है, द्विघात बहुपद हमें मिल जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तीसरा है मेरा c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू मेरी 1 आई यहां से। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 4x स्क्वायर, 1 की एक्स में करेंगे तो x और ये मेरा 1, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसका करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है 4,1। कितना है 4,1। लास्ट पार्ट है यानी कि 6 पार्ट 4,1 यानी कि योगफल 4 गुणनफल 1। ठीक, तो योगफल के आगे 4 रखेंगे और गुणनफल के आगे 1 रखेंगे। योगफल के आगे 4 रखा और गुणनफल के आगे 1 रखा, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं यहां 1 मान लेता हूं, यहां भी 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है बेटा,
बी अपॉन ए इक्वल्स टू 4/1 और सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/1। यहां से कंपैरिजन करने पर बी की वैल्यू तो आई निकल के 4, ए की वैल्यू क्या निकल के आई 1, सी की वैल्यू क्या निकल के आई 1, ए की वैल्यू भी 1 आएगी, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मुझे मिली। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह क्या रखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। सॉरी, इसमें गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, ये मेरा होता है माइनस बी अपॉन ए। कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 4/1 और बी की वैल्यू यहां से आएगी -4। कितनी आएगी -4। बी की वैल्यू अगर यहाँ -4 है तो ये कैसा हो जाएगा माइनस, और ये भी मेरा हो जाएगा माइनस में। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अगर वीडियो आपको समझ में आई है, क्लास में क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।